जय जोहार संगवारी हो। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। छत्तीसगढ़ में मानसून का वेलकम। छत्तीसगढ़ में दक्षिण के 12 जिलों में घने बादलों का डेरा। 8 से 10 दिनों में सरगुजा तक होगी बारिश। वेलकम मानसून। तस्वीर बस्तर की है, जहां सबसे पहले मानसून आता है। इस बार 15 जून की शाम से बादल यहां पहुंच गए हैं। तेज बारिश के बौछारें पड़ने लगी। रात भर में ये बादल दक्षिण छत्तीसगढ़ के 12 जिलों पर छा गए हैं। उनकी उत्तरी सीमा दुर्ग शहर है। यहाँ से चलकर अब बादल पूरे प्रदेश में छा जाएंगे और राहत की बारिश होने लगेगी। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर अरब सागर, गुजरात राज्य, पूरे मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ और हिस्से, दक्षिण मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। मानसून की उत्तरी सीमा पोरबंदर, भावनगर, खंडवा, गोंदिया, दुर्ग, भवानीपटना, कालीगंज, बालूरघाट और सुपौल तक है। उत्तर अरब सागर, गुजरात राज्य, मध्य प्रदेश, विदर्भ के हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में कुछ और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल बनी हुई है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कल कई स्थानों पर भारी बारिश के बाद मानसून डिक्लेयर हुआ है। अगले कुछ दिनों में मानसून रायपुर होते हुए अंबिकापुर तक के हिस्सों पर पूरी तरह छा जाएगा। छत्तीसगढ़ में मानसून की शुरुआत सामान्य तौर पर 15 से 16 जून से माना जाता है। पिछले साल यह 6 दिन पहले यानी 9 से 10 जून की रात में ही रायपुर तक पहुंच गया था। प्रदेश के आधे से अधिक हिस्सों में जोरदार बारिश के साथ मानसून की घोषणा हुई थी। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए समय से मानसून का आना और सामान्य रहना बड़ी राहत है। यहाँ खरीफ के फसलों पर बड़ा रकबा बरसात पर ही निर्भर है। एक फसली इलाकों में यह बरसात अच्छी फसल की उम्मीद बढ़ाएगा। देश के सबसे बड़े बोरवेल रेस्क्यू ऑपरेशन पर बनेगी डॉक्यूमेंट्री। राहुल को सुरक्षित निकालने वाली टीम का सीएम ने किया है सम्मान। रायपुर के पुलिस मुख्यमंत्री निवास में गुरुवार को उस टीम का सम्मान किया गया जिसकी चर्चा पूरे देश में है। जांजगीर जिले के पिरहिद गांव में बोरवेल फंसे बच्चे राहुल को निकालने वाली टीम का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सम्मान किया है। राहुल के रेस्क्यू में 5 दिनों तक जुटी हर टीम के सदस्य की पीठ सीएम बघेल ने थपथपाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर एक फिल्म बनानी चाहिए। अब जल्द ही मिशन राहुल पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जा सकती है। सम्मान समारोह के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, आप सभी की सूझबूझ, मेहनत, लगन और हौसला ने काम किया है। सभी का लक्ष्य एक ही था और वह पूरा हुआ। सीएम ने कहा है कि आगे ही ऑपरेशन दुरूह संकट आए, संघर्ष आए, लेकिन हिम्मत बनी रहे। इस पूरे घटनाक्रम की डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए ताकि लोग इसे देखें, समझें और भविष्य में इस तरह की घटना को टाला जा सके। आप सभी का सम्मान कर मन नहीं भर रहा है, आप लोगों को और सम्मानित करने का मन करता है। राज्योत्सव में भी होगा सम्मान। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि बच्चे राहुल और पूरी टीम को राज्योत्सव में आमंत्रित किया जाएगा और वहाँ पर आप सभी रेस्क्यू दल में शामिल लोगों का सम्मान होगा। सीएम ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में आप सभी डटे रहे, कड़ी धूप में खुले मैदान में लगातार संघर्ष करते रहे। ईश्वर ने राहुल में कुछ कमी, मूक बधिर, मानसिक रूप से कमजोर है उसके बाद भी, लेकिन दूसरी ओर कुछ खासियत भी दी है। राहुल की हिम्मत और संतोष ने बहुत बड़ा काम किया है। राहुल की इलाज और पढ़ाई खर्च उठा रही है सरकार। 500 अफसरों कर्मचारियों की टीम ने किया था काम। जांजगीर से राहुल को अपोलो अस्पताल बिलासपुर लाया गया है। डॉक्टर की राहुल की हेल्थ बुलेटिन जारी कर रहे हैं। बुधवार को उसका सीटी स्कैन हुआ। उस समय मां और बुआ साथ थी। इलाज में लगे सीनियर असिस्टेंट डॉक्टर सुशील कुमार एवं डॉक्टर इंदिरा मिश्रा ने बताया कि राहुल को सीवियर स्किन इन्फेक्शन है। यह दोनों पैर से में नजर आ रहा है। लगातार पानी में रहने से संभवतः यह हुआ है और ब्लड में भी इन्फेक्शन दिख रहा है। इसके लिए बाहर से विशेषज्ञों से भी सलाह लेकर इलाज कर रहे हैं। आने वाले 7 दिन तक उसकी गहन निगरानी की जरूरत है। फर्जी नियुक्ति पत्र देने वाला बीजेपी पार्षद गिरफ्तार। कांस्टेबल बनाने के लिए युवक से लिया 8 लाख रुपए। जिसने रुपए दिए, पुलिस ने उसे भी आरोपी बनाया। बिलासपुर पुलिस ने 8 लाख रुपए लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र देने के मामले में भाजपा पार्षद रेणुका पूरे नगर निगम कर्मचारी और पुलिस के एक कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर ठगी से शिकार हुए पीड़ित युवक को भी आरोपी बना दिया है। युवक ने पुलिस विभाग में नौकरी पाने के लिए 8 लाख रुपए दिए थे। रुपए के एवज में नगर निगम कर्मी, बीजेपी पार्षद और आरक्षक ने मिलकर उसे फर्जी नियुक्ति आदेश दिया था। अब युवक आदेश लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा तो फर्जी नियुक्ति का खुलासा हुआ। अब पुलिस ने रुपए देने वाले पीड़ित के साथ ही नगर निगम कर्मी, पार्षद और आरक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार कोटा के करगी रोड निवासी पीयूष प्रजापति 28 साल, पिता भोलाराम पोस्ट ग्रेजुएट है और गांव में खेती किसानी करता था। साल भर पहले उसकी पहचान यदुवंदन नगर निवासी भोजराम नायडू 58 साल से हुई थी। तब उसने अपनी बेरोजगारी और नौकरी के लिए बात की थी।
भोजराम नगर निगम में कार्यरत है। उन्होंने तोरमा हेमूनगर निवासी भाजपा पार्षद रेणुका प्रसाद नागपुरे से जान पहचान होने और उसकी नौकरी लगाने का दावा किया था। इसके बाद उसे पार्षद से मिला है। रेणुका ने उसे बताया कि पुलिस विभाग में उसकी नौकरी लग जाएगी, इसके एवज में उसे रुपए खर्च करना पड़ेगा। वह सरकारी नौकरी पाने के लालच में आकर रुपए देने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद भोजराम और रेणुका नागपुरे ने उसे आरक्षक पंकज शुक्ला से मिला और 8 लाख रुपए में सौदा तय किया। पीयूष प्रजापति ने जनवरी 2020 में नौकरी पाने के लिए रुपए दिए थे। इसके बाद से वह निगम कर्मी, पार्षद और आरक्षक का चक्कर काट रहा था। इसी दौरान उसे भरोसा दिलाया जाता है कि उसकी नौकरी लग जाएगी और शीघ्र ही उसे नियुक्ति आदेश भी मिल जाएगा। 2 दिन पहले पीयूष प्रजापति को नियुक्ति आदेश दिया गया, जिसमें एसपी के हस्ताक्षर थे। नियुक्ति आदेश लेकर वह स्थापना शाखा में पहुंचा। वहां पता चला कि वह आदेश फर्जी है। पुलिस के दावा की फर्जीवाड़ा में शामिल है पीड़ित। सिविल लाइन टीआई परवेश तिवारी ने बताया कि एसपी ऑफिस में स्थापना शाखा प्रभारी ने शिकायत की कि फर्जी नियुक्ति आदेश लेकर पीयूष प्रजापति नाम का युवक आया था। विभाग ने नियुक्ति का इस तरह से न तो विज्ञापन जारी किया और न ही कोई भर्ती हो रही। ऐसे में प्रथम दृष्टि नियुक्ति आदेश फर्जी है। उनकी शिकायत पर जब उसको पकड़कर पूछताछ की गई तो मामले की जाँच की गई, तब पता चला कि फर्जी नियुक्ति के इस मामले में वह भी शामिल है, इसलिए उसे आरोपी बनाया गया है। आरक्षक के साथ मिलकर बीजेपी पार्षद व निगम कर्मी ने किया है षड्यंत्र। बस्तर के 7 जिलों में पेट्रोल डीजल का संकट। 70% पंप में पेट्रोल डीजल नहीं है। जहां उपलब्ध वहां आज खत्म हो जाएगा स्टॉक। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। जगदलपुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर जैसे मुख्य शहरों में करीब 70% पेट्रोल पंप में ईंधन खत्म हो गया है। यदि कुछ में है तो भी उसका स्टॉक आज रात तक खत्म होने जाएगा। यदि पंप में ईंधन नहीं पहुंचता तो पेट्रोल डीजल की कमी से लोगों को मुश्किलें और बढ़ जाएगी। इधर दंतेवाड़ा के जिन पेट्रोल पंपों में पेट्रोल मिल रहा है वह लिमिट तय कर दी गई है। ऐसे में लोग काफी परेशान हो रहे हैं। दरअसल आरंग के इंडियन ऑयल डिपो और विशाखापट्टनम से बस्तर में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति की जाती है। अब विशाखापट्टनम से पेट्रोल डीजल नहीं आ रहा है। आरंग के इंडियन ऑयल डिपो से पेट्रोल मंगवाया जा रहा है, लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं हो रहा है। पेट्रोल पंप संचालकों ने कहा कि सामान्य दिनों में पेट्रोल की मांग पर ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 दिन का समय लगता है और पेट्रोल डीजल का स्टॉक आसानी से आ जाता था। अब हालात ऐसे हो गए कि डीडी जमा करने के 15 दिन बाद ही पेट्रोल नहीं मिल रहा है। कई पंप ड्राई आउट हो गए हैं। 70% पेट्रोल पंप खाली हो गए हैं। जगदलपुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर समेत अन्य जिलों के करीब 70% पेट्रोल पंप ड्राई आउट हो चुके हैं। बस्तर जिले समेत जगदलपुर शहर में कुल 43 पेट्रोल पंप है, जिनमें 17 से 18 पेट्रोल पंप में ही पेट्रोल डीजल का थोड़ा बहुत स्टॉक बचा है, जहां पेट्रोल डीजल के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है, जबकि बाकी के पेट्रोल पंप ड्राई आउट हो गए हैं। जगदलपुर नेशनल हाईवे में स्थित हाराम के पेट्रोल पंप में लिमिट तय कर दी गई। यदि एक दिन पहले पेट्रोल डीजल का स्टॉक आया तो सुबह 5 बजे टैंकर खाली हुआ। अब लोगों को इसकी जानकारी मिली तो सुबह 6 बजे पेट्रोल पंप में गाड़ियों की लाइन लग गई। हर किसी को पेट्रोल की आपूर्ति हो जाए, इसलिए पंप संचालकों ने लिमिट तय करी, जिनमें ट्रक को 200 लीटर, छोटी गाड़ियों को 1000 से 1500 का और दोपहिया वाहनों को 150 से 300 रुपए तक का पेट्रोल दिया जा रहा है। हालांकि जिन्हें इमरजेंसी उन्हें दूरी के आधार पर डीजल उपलब्ध कराया जाएगा। एम्बुलेंस के लिए लिमिट तय नहीं की गई है। गाली गलौज से लेकर हाथापाई तक की गई है नौबत। में खुल गए स्कूल, बजी घंटी, माथे पर तिलक और मुंह मीठा करा टीचरों ने किया छात्र छात्राओं का वेलकम। नए एडमिशन पर मिली किताबें और यूनिफॉर्म। छत्तीसगढ़ में गर्मियों की लंबी छुट्टी और कोरोना काल के 2 साल बाद फिर से गुरुवार को स्कूलों में घंटी की टन टन सुनाई देने लगी है। पहले दिन स्कूल पहुंचे छात्र छात्राओं का टीचरों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। पारंपरिक रूप से बच्चों को तिलक लगाया, मुंह मीठा कराया गया, छोटे बच्चों को टाफियां बांटी गई। वहीं नए एडमिशन लेने पहुंचे छात्र छात्राओं को फूल, किताबें और यूनिफॉर्म दिए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वयं प्रदेश स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आगाज किया। इस तस्वीरों में देखिए बच्चों के पहले दिन से उत्साह और वेलकम की तस्वीरें नजर आ रही है। जय जोहार संगवारी हो, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। छत्तीसगढ़ में मानसून का वेलकम। छत्तीसगढ़ में दक्षिण के 12 जिलों में घने बादलों का डेरा। 8 से 10 दिनों में सरगुजा तक होगी बारिश। वेलकम मानसून। तस्वीर बस्तर की है, जहां सबसे पहले मानसून आता है। इस बार 15 जून की शाम से बादल यहां पहुंच गए हैं। तेज बारिश के बौछारें पड़ने लगी। रात भर में ये बादल दक्षिण छत्तीसगढ़ के 12 जिलों पर छा गए हैं। उनकी उत्तरी सीमा दुर्ग शहर है। यहाँ से चलकर अब बादल पूरे प्रदेश में छा जाएंगे और राहत की बारिश होने लगेगी। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर अरब सागर, गुजरात राज्य, पूरे मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ और हिस्से, दक्षिण मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। मानसून की उत्तरी सीमा पोरबंदर, भावनगर, खंडवा, गोंदिया, दुर्ग, भवानीपटना, कालीगंगा, बालूरघाट और सुपौल तक है। उत्तर अरब सागर, गुजरात राज्य, मध्य प्रदेश, विदर्भ के शेष हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में कुछ और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल बनी हुई है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के
के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कल कई स्थानों पर भारी बारिश के बाद मानसून डिक्लेयर हुआ है। अगले कुछ दिनों में मानसून रायपुर होते हुए अंबिकापुर तक के हिस्सों पर पूरी तरह छा जाएगा। छत्तीसगढ़ में मानसून की शुरुआत सामान्य तौर पर 15 से 16 जून से माना जाता है। पिछले साल यह 6 दिन पहले यानी 9 से 10 जून की रात में ही रायपुर तक पहुंच गया था। प्रदेश के आधे से अधिक हिस्सों में जोरदार बारिश के साथ मानसून की घोषणा हुई थी। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए समय से मानसून का आना और सामान्य रहना बड़ी राहत है। यहाँ खरीफ के फसलों पर बड़ा रकबा बरसात पर ही निर्भर है। एक फसली इलाकों में यह बरसात अच्छी फसल की उम्मीद बढ़ाएगा।